पीसीओडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि 10 में से 5 फीमेल्स को आज की डेट में हो रही है। एंड पीसीओडी में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है इजीली कंसीव ना कर पाना और इनफर्टिलिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी टॉप 10 एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि आप अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसे बूस्ट कर सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस एंड उनकी वेलबींग की। तो इसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं ऐसे बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट जिससे कि आप अपने पीसीओडी के केस में फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड इजीली कंसीव कर सकते हैं। पीसीओडी जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंसिंग डिसऑर्डर है जहाँ पे आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, मेल हार्मोन की अधिकता हो जाती है और साथ ही यहाँ पर ओवरी में सिस्ट बनने के कारण आपकी पीरियड जो है वो टाइम पर नहीं आती। तो जब भी हम इनफर्टिलिटी को मैनेज करने की बात करते हैं, फर्टिलिटी को बूस्ट करने की बात करते हैं, तो उसमें एक्सरसाइज, योग का तो एक बहुत बड़ा रोल है ही, लेकिन साथ में ही उसमें आपको 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है। इसमें डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर भी है, तो इसमें हमें बहुत सी चीज़ें को अवॉइड भी करना होता है। तो डाइट में चेंजेस करना पीसीओडी को मैनेज करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि पीसीओडी में आपको डाइट में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या किस तरीके की डाइट लेनी है और कैसी डाइट नहीं लेनी है। तो डाइट के बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है पीसीओडी के केस में आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जब भी हम पीसीओडी के कंप्लीट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें डाइट, एक्सरसाइज के साथ साथ में स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा, इन सब चीज़ों पे आपको जाना है। कई बार फीमेल्स ये करती हैं कि पीसीओडी में उनका मेन कंसर्न होता है वेट लॉस करना और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, वो इस समय मेडिटेशन, प्राणायाम बिल्कुल छोड़ देती है। इस समय आपको अपने रूटीन वर्कआउट के साथ ब्रीदिंग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच में ट्रीटमेंट करना होता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों पे जहाँ पे हमारी डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट, साथ ही लाइफस्टाइल चेंजेस, इन चारों का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको इनको भी साथ में मैनेज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉप 10 एक्सरसाइजेज जो कि आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में और आपको पीसीओडी के बाद इजीली कंसीव करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से डब्ल्यू सिटिंग पोजीशन में रखना है। इसके बाद आपको अपने दोनों नीज को आपस में मिलाना है और उसे पूरा खोलना है। अगेन पूरा मिलाना है एंड देन ओपन करना है। ब्रीथ के साथ करेंगे, ब्रीथ इन करते हुए ज्वाइन, ब्रीथ आउट, स्ट्रेच, ब्रीथ इन ज्वाइन, ब्रीथ आउट, स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 50 to 100 टाइम्स डेली करना है। ये आपके हिप को मोबाइल करने में, आपके पैल्विक एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ाने में दिस इज वेरी हेल्पफुल। Okay, last 5 more. 5, 4, 3, 2 and then 1. सेम पोजीशन में रखेंगे। इस बार अपने राइट वाले नी को फ्लोर पे ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ एंड देन सेंटर, अगेन ट्विस्ट एंड ड्रॉप। ब्रीथ के साथ ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट साइड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसे भी आपको दोनों पैरों से कम 30 रिपीटेशंस करने हैं। Few more. Last 5. And then now join your legs together. दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइन करिए एंड स्टार्ट करिए बटरफ्लाई। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप बटरफ्लाई कर रहे हैं आपको अपनी बैक को सीधा रखना है और
आप अगर इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं तो आप दोनों हाथों को पीछे रख के भी सेम कर सकते हैं। बटरफ्लाई एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हम प्री प्रेगनेंसी फेज में, जहाँ पे आप कंसीव करना चाहते हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इवन लेबर प्रिपरेशन में भी हम थ्रू आउट इस एक्सरसाइज को करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी बेनिफिशियल। और बटरफ्लाई को आपको दिन में कम से कम 500 टाइम्स करना है। अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे ब्रेक में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में 200 और 100 समथिंग। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे ब्रेक भी कर सकते हैं, और अगर आप एक बार में कर सकते हैं तो आप एक बार में भी इसे कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम आपको 500 का टारगेट इसका रखना है। कंटिन्यू। और जब भी आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें टीवी देखते समय के सामने मोबाइल रखकर बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये आपके माइंड को आपकी बॉडी से कनेक्ट करती है। तो आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा माइंडफुलनेस के साथ करना है उसे। इसलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप इस समय बहुत साइलेंट हो के एक ऐसे रूम में जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पर आप ये सब एक्सरसाइजेस करें। ओके, नाउ रिलैक्स। यहीं से दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लेंगे और दोनों हाथों को फ्लोर पर रखें, और जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना हम इस पोजीशन में रहेंगे। इसे हम भ्रू नमन आसन कहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप अपने दोनों एल्बोज को इस तरीके से रख सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए तो उसके बाद आप दोनों हाथों को स्ट्रेच करिए सामने की तरफ और धीरे धीरे हेड डाउन कर सकते हैं। और हेड डाउन करने के बाद इस पोजीशन में आपको कम से कम 30 to 45 सेकेंड तो रहना है। इनिशियली अगर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्टार्ट करिए 10 सेकेंड से 15 सेकेंड, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है उसके हिसाब से आप इस पोजीशन में अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं। इस पोजीशन में भी आपको ब्रीथ कंटिन्यू करना है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करके अपने आप को और स्ट्रेच करने की कोशिश करें। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट करते हुए अपने आप को स्ट्रेच करें एंड देन स्लोली बैक। यहाँ से फिर से अपने दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेंगे। अभी हमने जो भ्रू नमन आसन किए हैं उससे पैरों में कई बार दर्द भी होता है, तो हम इस पोजीशन में थोड़ी रिलैक्स कर सकते हैं। और यहाँ से दोनों हाथों को पीछे रखिए और इसी में अब हम हिप को अप करेंगे और हेड डाउन एंड देन डाउन, अप एंड देन डाउन, अप एंड देन डाउन, up and then down, up and then down। ये आपका बेली फैट रिड्यूस करने में, आपके बैक को स्ट्रेंथन करने में भी बहुत हेल्पफुल है। यस, 2 more। इसे भी आपको कम से कम 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है। डी के साथ ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। लास्ट वन, अप and then down. Relax. यहीं से दोनों पैरों को सामने की तरफ रखेंगे एंड देन दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे नौकासन में, होल्ड करिए। और इसमें आप अगर एकदम आप अपने आई लेवल पे देखेंगे तो आपके बैक पे स्ट्रेन आएगी, इसलिए आपको अपने आई लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ देखना है। इस पोजीशन को भी आपको मेंटेन करना है 15 to 20 सेकेंड्स एंड आगे धीरे धीरे चल के से 30 सेकेंड तक आप इसे मेंटेन करें एंड देन स्लोली लेट डाउन। यहीं से अब आप अपने बैक पर आ जाइए एंड देन इस पोजीशन में हम सेतु बंधासन करेंगे।
up and then down, up and then down. Breathe in up, breathe out down. Breathe in up, breathe out down. ये पर्टिकुलरली सेतुबंध आसन जिसे हम ब्रिजिंग भी कहते हैं, ये आपके बैक को स्ट्रेंथन तो करता है, साथ में ही यूट्रस एंड ओवरी को टोन करने में और उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जब भी हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं या हम इजली कंसीव की बात करते हैं तो उसमें ये आसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसे भी आपको कम से कम 10 की 2 रिपीटेशंस 2 सेट्स करने हैं। ओके, वन मोर। नाउ रिलैक्स। हाथों को आपको कमर पर रखना है और अपने पैरों को फोल्ड करते हुए ऊपर लेकर जाइए और उसके बाद इस तरीके से अपने पैरों को आपको सीधा रखना है। सर्वांगासन, इसे हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल आसन। ये आसन आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है और साथ ही इस पोजीशन में, जिसे हम विपरीत करनी भी कहते हैं, इस पोजीशन में सारी ब्लड सप्लाई आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ हो रही है। तो इस पोजीशन में रहना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इस तरीके से अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक रहना है और धीरे धीरे आप अपना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अब यहीं से हम अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे हलासन में। हलासन में अगेन आप 15, 20, 30 सेकेंड्स अपने कंफर्ट के हिसाब से होल्ड करिए, बट धीरे धीरे आपको इसमें कोशिश करनी है कि आप इसमें कम से कम 1 मिनट तक के लिए स्टे कर पाए। अब धीरे से वापस आएंगे, पैरों को फोल्ड कर लेंगे, अपने पैरों को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को फ्लोर पर सपोर्ट करिए और हम नीचे जाएं। इसे हम कहते हैं मत्स्य आसन। इस पर्टिकुलर आसन में जब आप जाते हैं तो ये आपके एंटीरियर एरिया को, जैसे कि जब भी हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, इजीली कंसीव करने की बात करते हैं या पीसीओडी की बात करते हैं, तो उसमें हमें अपने एंटीरियर बॉडी पार्ट, दिस इज द एंटीरियर बॉडी पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर बॉडी पार्ट। तो एंटीरियर बॉडी पार्ट जिसमें आपके यूट्रस, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसको स्ट्रेच करना होता है। तो आप देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में हम अपने पूरे एंटीरियर पार्ट को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं। सो ये अगेन बहुत बेनिफिशियल है। धीरे से वापस आ जाएंगे, यहीं से आपको अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बनाना है और दोनों हाथों को ज्वाइन करना और अपने एल्बोज से नीज को आप प्रेस करेंगे बाहर की तरफ। बलासन में आप कम से कम 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक के लिए जरूर डेली बैठा करिए। धीरे से वापस आ जाएंगे सुखासन में। तो ये थी आज की 10 बेस्ट एक्सरसाइजेस जो कि इजीली आपको कंसीव करने में हेल्प करेंगे और साथ में ही आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में, उसे इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो आपको इस 10 एक्सरसाइजेस को डेली और रेगुलरली करना है विद अ पॉजिटिव थॉट एंड विद अ पॉजिटिव फेथ। अगर आप इसे सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप कम से कम 2 महीने भी करते हैं तो आप अपने अंदर में बहुत चेंजेस फील करेंगे। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई भी एक्सरसाइज को कंटिन्यूएशन में बनाकर रखें और उसे ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड हिट द बेल आइकन।